हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। तो आज के कोर्स में आज के लेसन में हम पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि था एरेज। तो हमने एरेज के बारे में पढ़ा था, डायनेमिक और फिक्स साइज एरेज। तो आज हम दो और तरीके के एरेज के बारे में बात करेंगे, वो है एक बाइट एरेज और स्ट्रिंग्स। बाइट एरेज के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन डेटा टाइप्स के वक्त भी किया था, आज उसको डिटेल में देखेंगे और हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइट एरेज की। तो सॉलिडिटी में हमने जाना था कि एक डेटा टाइप होता है बाइट्स, जिसमें कि आप फिक्स्ड साइज बाइट्स के फॉर्म में डेटा लिख सकते हो। उसी तरीके से सॉलिडिटी में एक डायनेमिक साइज का बाइट एरे भी पॉसिबल होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, जो एरेज होते हैं सॉलिडिटी में, या तो आप उनका साइज मेंशन कर पाते हो या फिर उसको फ्री रख पाते हो। तो इसी केस में सॉलिडिटी में भी इसी तरीके से बाइट्स में भी दो तरीके होते हैं, एक तो फिक्स साइज और एक डायनेमिक साइज। तो जो फिक्स्ड साइज बाइट एरे होते हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो होते हैं जिसमें कि आप बाइट का साइज जो है बाइट्स के साथ मेंशन करते हो। जैसे कि बाइट्स 1, बाइट्स 2, बाइट्स 3 अप टू 32। तो बाइट्स 2 का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 का मतलब है कि दो, ये जो है ये फिक्स्ड स्पेस लेगा जो कि है 2 बाइट्स की। तो इस केस में जो स्पेस होती है, जो वो वेरिएबल स्पेस लेगा सॉलिडिटी में, वो फिक्स होती है। अगर बाइट्स 2 मेंशन करेंगे तो मतलब 2 बाइट की स्पेस रिजर्व हो गई, चाहे आप उसको पूरा यूज करें या कम यूज करे, वो जीरोस के साथ उसको पैड कर देगा, बट वो यूज इतनी ही करेगा। तो 2 बाइट्स की स्पेस आपके लिए फिक्स हो गई। तो ये होते हैं फिक्स्ड साइज बाइट एरेज। अब फिक्स साइज बाइट एरेज की खासियत क्या है कि ये इम्यूटेबल होते हैं। मतलब आप इनका इंडेक्स यूज करके इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस है ये फिक्स्ड और डायनेमिक एरेज में। बाइट एरेज के केस में अगर आपको किसी इंडेक्स को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज करनी है, या फिर कोई नई वैल्यू अपेंड करनी है या रिमूव करनी है पुश और पॉप को यूज करके, वो सारे केसेस आप सिर्फ डायनामिक बाइट एरेज के साथ कर सकते हो। फिक्स्ड बाइट एरेज में जहां पे एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है, आपके लिए एक लोकेशन फिक्स कर दी गई है, वहां पे ये चेंजेस अलाउड नहीं है। तो आप बस एक काम कर सकते हो, वो है आप लेंथ मेथड कॉल कर सकते हो, जिसमें कि आपको आपके बाइट एरे की साइज की लेंथ पता चल जाएगी। हालांकि उसका इतना यूज नहीं होता, क्योंकि जब आपने बाइट्स 2 लिख ही दिया है ऊपर, तो आपको पता है कि आपकी जो बाइट्स की जो ये लेंथ है वो होगी 2 बाइट्स। तो एक्चुअली में ये कहीं भी काम नहीं आता। जहां पे भी आपको लेंथ देखनी है, आप हमेशा उस पर डिक्लेरेशन में देखोगे तो उसका जो टाइप है वही हमें उसकी लेंथ बता देता है। तो इसलिए एक्चुअली लेंथ यूज कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है, बट बाकी कुछ नहीं यूज कर सकते। अब ये जो है, हमने दो टाइप के डेटा टाइप पढ़े थे। एक तो वैल्यू टाइप, जहां पे पूरी वैल्यू ही जाके उस लोकेशन पे सेव हो जाती है, और एक हमने पढ़ा था रेफरेंस टाइप। रेफरेंस में एड्रेस सेव होता है उस वैल्यू का। तो अगर रेफरेंस टाइप होता तो हम एड्रेस की बात कर रहे होते तो ये सारे चेंजेस पॉसिबल थे, बट अब क्योंकि वो वैल्यू ही वहां पे स्टोर्ड है, उसमें हम ये चीजें चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए फिक्स्ड साइज बाइट एरे, अब ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू टाइप डेटा टाइप में आते हैं। जबकि जो दूसरे टाइप के एरेज हैं, जो कि डायनामिक एरेज कहलाते हैं, वो जो है वो रेफरेंस टाइप में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके इंडेक्स को एक्सेस करके पुश पॉप वगैरह फंक्शंस यूज करके वैल्यूज को बदल सकते हो, क्योंकि वो एक एड्रेस को पॉइंट करते हैं और वहां पे एड्रेस पे हम जो पॉइंटेड चीजें हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। अब ये डायनेमिक एरेज की खासियत क्या है, आप उसमें कितना भी साइज का डेटा डाल सकते हो, फिक्स्ड कोई लिमिट नहीं है। वो बढ़ सकती है, कम हो सकती है। साइज मतलब वेरिएबल है उसका, डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए उसको डायनामिक बोलते हैं। इसीलिए आप इसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज करके देख सकते हो कि चेंज करनी है वैल्यू, पढ़नी है या चेंज करनी है, सब आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। इस केस में आप बाकी मेथड्स भी यूज कर सकते हो, पुश पॉप लेंथ। उस केस में सिर्फ लेंथ यूज कर सकते थे, उसका भी फायदा नहीं था, बट इस केस में आप सारा कुछ यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, ये वाले जो एरेज होते हैं ये रेफरेंस टाइप के एरेज होते हैं, क्योंकि ये एड्रेस सेव करके रखते हैं। इसीलिए आप इनमें ये सारे फंक्शंस आप एक्चुअली कर पाते हो। तो फायदा क्या है? फिक्स साइज बाइट एरेज, उन केस एक्चुअली गैस कंजम्पशन कम होती है, तो ये थोड़े कॉस्टली कम होते हैं फिक्स साइज बाइट एरेज, क्योंकि आपने फिक्स कर देते हो। ज्यादातर डायनेमिक एरेज में क्या होता है कि बढ़ने का स्कोप होता है साइज या कम होने का, तो उस केस में थोड़ी सी गैस यूसेज लगता है कि ज्यादा होगी। हर केस में ये ट्रू नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू है। ये तो हुआ हमारी बाइट्स एरे की डिस्कशन। अब आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स, जैसा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स होते हैं, सेम सॉलिडिटी में भी स्ट्रिंग सपोर्टेड है, बट सॉलिडिटी में जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग एरेज के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये एक्चुअली रेफरेंस टाइप डेटा टाइप में आते हैं।
आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, बूलियन, ये सब क्या थे, हमारे वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स थे। तो हमें लगता है कि शायद स्ट्रिंग भी उन्हीं का पार्ट होगी, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग जो है, क्योंकि स्ट्रिंग्स एरेज की तरह बिहेव करती है और एरेज जो होते हैं वो रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग जो है सॉलिडिटी में वो रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होती है। क्यों? और उसमें और है क्या रेफरेंस टाइप, तो ठीक है, चलिए स्ट्रिंग्स रेफरेंस टाइप डेटा टाइप है, इसमें एड्रेस के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेव होती हैं। अब ये है कौन सा एरे? इसको डायनेमिक एरे बोलते हैं। जो स्ट्रिंग्स है वो डायनेमिक एरे की प्रॉपर्टीज रखता है, बट एक इसमें बहुत यूनिक जो कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब अलग से जो इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं वो कुछ हैं जो कि डायनेमिक एरे से इसको अलग बनाते हैं। वो क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? पहला कंस्ट्रेंट है कि इनके पास आप इनका इंडेक्स नहीं एक्सेस कर सकते। अभी अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि फिक्स साइज एरे, बाइट एरे में आप इंडेक्स नहीं एक्सेस करते, बट डायनेमिक एरे में इंडेक्स कर पाते हो। और हम स्ट्रिंग को बोल रहे हैं कि वो डायनेमिक एरे हैं, बट फिर भी वो एक्सेस, आप उनका डायनेमिक एरे हो चाहे कुछ भी हो, स्ट्रिंग्स का आप इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली आप स्ट्रिंग में वो पुश, पॉप, लेंथ, इवन लेंथ, बल्कि लेंथ तो डायनामिक और फिक्स साइज बाइट एरे दोनों में हम यूज कर सकते थे, बट स्ट्रिंग के केस में हम लेंथ फंक्शन को भी कॉल नहीं कर सकते। तो हम ऐसे कोई भी फंक्शंस जो इनबिल्ट हमारे पास थे, जो कि हम डायनामिक या फिक्स साइज एरेस पे यूज कर रहे थे, चाहे वो इंडेक्सिंग थी या पुश पॉप थी या लेंथ था, वो हम कुछ भी स्ट्रिंग्स के ऊपर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते सॉलिडिटी लैंग्वेज में। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक तरीका होता है, उसका तरीका है कि आप स्ट्रिंग्स को बाइट एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कभी आपको जरूरत हो तो बाइट एरे को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। बट आप ये दोनों कन्वर्जन करके सारे मेथड्स जो है वो अपने यूज कर सकते हो। माने कि अगर आपको चाहिए कि आपको अपनी स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है, या आपको स्ट्रिंग में कोई वैल्यू पुश करनी है, मतलब लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है, अपेंड करनी है, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे कंकैटिनेशन होती है या सब स्ट्रिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं, जो इंडेक्सिंग होती है। अब आपको वो चीज सॉलिडिटी में करनी है, तो आप कैसे कर पाओगे? स्ट्रिंग को आप पहले बाइट एरे में कन्वर्ट करोगे और फिर वो सारे मेथड आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और आप उनको यूज करके पुश पॉप वगैरह करके आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब रीमिक्स आईडीई में हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो चीजें हमने अभी स्टडी की हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा कोड आपका पहले लिख रखा है, लाइसेंसर की लाइन डाल रखी है, सॉलिडिटी का वर्जन है, एरेज कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें अब देखिए इस सेक्शन में हमने बाइट एरेज डिफाइन कर रखे हैं। तो लाइन नंबर 5 पे देखिए मैंने क्या लिखा है, बाइट्स 2, मतलब फिक्स्ड साइज बाइट एरे बनाया है एक, जिसका साइज कितना फिक्स है, 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स का एरे फिक्स करने के लिए पब्लिक कर दिया है, ताकि गेटर फंक्शन मिल जाए, हम और उसकी वैल्यू देख पाए सॉलिड रीमिक्स आईडी में। और इसका नाम मैंने दिया है वेरिएबल का माई फिक्स्ड बाइट, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये डिफरेंट है डायनेमिक से। तो और इसको इनिशियलाइज कर दिया है मैंने डबल ए के फॉर्म में। तो ये डबल ए जो लेटर्स हैं ये मैंने इसमें असाइन कर दिए हैं। सिमिलरली मैंने एक दूसरा एरे बनाया जो कि डायनेमिक टाइप का है, उसमें सिर्फ बाइट्स लिखा है, बाइट्स के साथ कोई साइज मेंशन नहीं किया। तो अब ये बन गया है डायनेमिक एरे। अब इसमें पब्लिक विजिबिलिटी करके मैंने इसका नाम दे दिया है माई डायनेमिक बाइट, और इसमें भी मैंने डबल ए इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है। अब ऐसे ही मैंने स्ट्रिंग्स में भी किया है। स्ट्रिंग्स में मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, उसको पब्लिक करके माई एस टी आर नाम देके उसमें टेस्ट इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें मैंने बताया था कि आप इस पे तो कोई फंक्शंस कुछ कर नहीं पाओगे, इसके लिए आपको इसको बाइट्स एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, लिखा है बाइट्स, जैसे कि आप लाइन 6 में देख सकते हैं, सेम सिंटैक्स होता है मोस्टली। तो बाइट्स मतलब डायनेमिक एरे बाइट्स का, जिसका नाम मैंने एसटीआर बाइट्स दे दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इक्वल टू राइट साइड पे मैंने पहले लिखा बाइट्स, मतलब टाइप कास्टिंग कर दी कि बाइट्स में कन्वर्ट करना है किसको, माई एस टी आर को। तो मैंने ब्रैकेट में पास कर दी वो स्ट्रिंग जिसको मुझे बाइट एरे में कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जो मेरी एस टी आर बाइट है उसमें अब माई एस टी आर का ही जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, बट किस फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में। तो इसको हम एक्सेस कर पाएंगे इंडेक्स वगैरह के थ्रू। ये हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में डिप्लॉय करके अपना कोड। पहले फंक्शंस देख लेते हैं। तो बाइट्स एरे को देखने के लिए मैंने एक फंक्शन लिखा सेट वैल्यू। अब उस फंक्शन में मैंने क्या किया, मेरे डायनामिक बाइट का इंडेक्स एक्सेस किया 0, जो कि क्या होगा, ए होगा, डबल ए थी ना, तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ी है, ए पड़ी है, तो मैंने ए को बदल के बी करना चाहा, ये मैंने लिखा है। बट ये तो अलाउड है। अगर मैं सेम चीज फिक्स्ड साइज एरे के लिए करती तो आपको लगता है वो हो पाता? नहीं, हमने अभी पढ़ा है वो नहीं हो पाता। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको लिखती हूँ माई फिक्स्ड बाइट, और इसमें मैं लिखती हूँ 0 इंडेक्स, और इसमें बी कर देती हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबा के सेव करती हूँ, मेरे पास एक एरर आ रहा है,
जो कह रहा है कि सिंगल बाइट्स इन फिक्स्ड बाइट एरेज कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसको हटा देते हैं और सेव कर देते हैं दोबारा, एरर रिमूव हो गया। तो ये डायनामिक बाइट एरे में हम इंडेक्स एक्सेस करके ए को बी में बदल सकते हैं, बट फिक्स साइज में हम ऐसा नहीं कर सकते। सिमिलरली पुश फंक्शन डायनेमिक के केस में तो पुश फंक्शन हम लिख सकते हैं डॉट पुश करके, और मैंने सी पुश कर दिया, मतलब ए के साथ एक सी भी ऐड कर दिया। बट फिक्स्ड साइज एरे में अगर आप ये लिखने जाओगे तो आपको फिर से एरर देगा कि पुश फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है फिक्स्ड साइज के केस में, डायनेमिक के केस में वो एप्लीकेबल है। चलिए अब स्ट्रिंग का फंक्शन भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू को बदलना है तो उसको बदलना होगा पहले बाइट एरे में। तो हमने उसको बाइट एरे में बदलने के लिए str बाइट में बदला। अब str बाइट को मैं इंडेक्स एक्सेस कर सकती हूँ, उसको मैंने टेस्ट में t जो थी 0th इंडेक्स पे उसकी जगह b लिख दिया, तो ये पॉसिबल है। पर अगर मैं अपनी str को देखती, देखिए माई str सिंपली इसका मैं अगर मैं 0th इंडेक्स एक्सेस करके इसको b में बदलना चाहती और अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो मेरे पास एक एरर आ जाता है तुरंत, कहता है इंडेक्स एक्सेस फॉर स्ट्रिंग्स इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रिंग्स में हम इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते, करना है तो बाइट एरे में कन्वर्ट करके करो जैसे कि हमने किया है। तो ठीक है, ये तो हमारा कोड हो गया। अब इसको थोड़ा डिप्लॉय करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको डिप्लॉय किया एक इंस्टेंस बन गई नीचे, इसको खोलते हैं। अब देखिए मेरे सारे गेटर्स और सेटर्स फंक्शंस जो हैं रिमिक्स ने बना के दे दिए हैं। सबसे पहले एरेस को देखते हैं। माई फिक्स्ड बाइट एरे, इसकी क्या वैल्यू दिखा रहा है? देखिए यहाँ दिखा रहा है 0x6161। तो अब 6161 का क्या फंडा है? मैंने आपको बताया था पहले भी जब हम डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे, जो बाइट एरे होता है उसमें जो डेटा होता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में स्टोर होता है। अब जो ए है, ए का हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है 61, बी का होता है 62, सी का 63 एंड सो ऑन। इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ दो एज लिखे हैं तो मेरी वैल्यू आई है 61 और आगे 0x का क्या मतलब है? जब भी हम डेटा से हेक्स फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसके आगे हम 0x लिखते हैं, ये बताने के लिए कि आगे का जो हमारा डेटा है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है। तो 0x लिखने से कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को पता चल जाता है कि अगर 61 लिखा है, दो 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 चीजें दो कैरेक्टर्स पढ़ने होते हैं उसको एक बार में, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो होता है एक्चुअली अगर थोड़ा डीप में जाए तो 4 बिट्स कवर करता है। तो और एक बाइट जो होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं। तो इसीलिए हाँ, हेक्साडेसिमल हमें पता है 0x मतलब हेक्साडेसिमल। तो एक चीज को पढ़ने के लिए हम अगले दो चीजें पढ़ेंगे। तो 61 पढ़ा, तो 61 हमें पता है कि ए को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें समझ में आया कि ए लिखा है यहाँ पे। और फिर से 61 मतलब एक और ए लिखा है, तो ए ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फिक्स्ड बाइट एरे। अब डायनामिक में देख लें तो उसमें भी अभी के लिए सेम आ रहा है, बट जैसे ही मैं पुश वैल्यू सेट वैल्यू की बात करती हूँ तो सेट वैल्यू में हम 0th इंडेक्स पे एक ही जगह क्या कर रहे हैं, बी। तो जैसे ही मैं सेट वैल्यू पे क्लिक करती हूँ और फिर दोबारा डायनामिक में जाती हूँ, 61 की जगह क्या आ गया, 62, मतलब ए बदल गया बी में। ये किस केस में पॉसिबल था? सिर्फ डायनामिक के केस में। अब जैसे सिमिलरली पुश वैल्यू भी देख लेते हैं। पुश पे क्लिक किया और अब अगर दोबारा डायनामिक में जाती हूँ तो देखिए एक नई वैल्यू ऐड हो गई, 62, 61, 63। 63 की हेक्स वैल्यू क्या होती, किसकी हेक्स वैल्यू होती है? ये सी की। तो अब बी, ए और सी तीन चीजें हो गई हैं, ये अपेंड हो गया है पुश फंक्शन की वजह से। तो ये तो हो गया बाइट्स एरे का केस। अब स्ट्रिंग को देख लेते हैं। फिलहाल अगर मैं MyStr को देखूंगी तो वो क्या है, टेस्ट, TEST टेस्ट। अब str बाइट पे क्लिक करूंगी तो उसको देखूंगी क्या है, अब ये टेस्ट ही है क्योंकि मैंने तो इसी को कन्वर्ट किया था ना, बट ये हेक्स के फॉर्मेट में सेव्ड है इसलिए आपको ऐसा नंबर्स दिख रहे हैं, ये बाइनरी फॉर्मेट के फॉर्म में सेव होता है। तो अब देखेंगे टी की जो हेक्स वैल्यू होती है वो 74 होती है, ई की जो होती है वो 65 होती है, ऐसे 73 और 74। तो इसने टेस्ट को बाइट्स में कन्वर्ट करके सेव कर लिया। अब अगर मैं सेट स्ट्रिंग वैल्यू करती हूँ क्लिक, मतलब मैं 0th इंडेक्स पे टी की जगह जो कि 74 था बी डाल देती हूँ जो कि 62 होता है। अब str बाइट की वैल्यू दोबारा देखते हैं। देखिए अब ये वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई है, 62, 65, 73, 74। पर फिर भी माई str देखेंगे तो वो क्या टेस्ट ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हमने तो स्ट्रिंग माई str को बाइट्स एरे में बदला और बाइट्स एरे में ये चेंजेस करे। अब अगर हम बाइट्स एरे के दोबारा स्ट्रिंग में बदल देंगे तो हमें वो चेंज रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बाइट्स एरे और स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं।